हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक होपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर करेंगे द गिविंग ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर? और जब आप अपनी चीज़ें दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तब आपको कैसा लगता है? इस चैप्टर में हम अपनी चीज़ें शेयर करना या फिर किसी की हेल्प करना, उसके बाद की जो फीलिंग होती है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो ये स्टोरी लिख रहा है, जो हमें बता रहा है, वो नरेटर है। वंस देयर वॉज अ ट्री। एक बार की बात है, एक ट्री था एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। और वो एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। वो बच्चा हर रोज़ ट्री के पास आता था, वहाँ खेलता था और ट्री को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। मतलब यह है कि ट्री को भी उसके साथ में समय बिताना अच्छा लगता था। ट्री कहता है, कम हेयर माई बॉय, यहाँ आओ प्यारे लड़के। कम एंड क्लाइंब अप, आओ और ऊपर चढ़ो। माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पर। ट्रंक क्या होता है? जो ट्री का नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं ट्रंक। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और जो मेरी ब्रांचेस हैं, मेरी टहनियाँ हैं, उन पर झूलो। बॉय कहता है, स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस, टहनियों पर झूलते हुए बॉय कहता है, आह व्हाट फन, अरे कितना मज़ा आ रहा है। ट्री कहता है, आर यू हंग्री, क्या तुमको भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स, अगर तुमको भूख लगी है तो मेरे एप्पल्स खा लो। तो बॉय कहता है एप्पल खाते हुए, हाउ डिलीशियस, कि ये कितने टेस्टी हैं, कितने अच्छे हैं। उसके बाद नरेटर हमें बता रहा है, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का थक जाता था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो वो पेड़ के नीचे ही सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, और जो ट्री था वो उस लड़के को छाँ देकर भी बहुत खुश होता था। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय गुजरता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, और लड़का बड़ा हो गया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब क्या था कि जो ट्री था वो अक्सर अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, वो लड़का वापस आता है ट्री के पास। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ट्री कहता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ बच्चे, आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी टहनियों से झूलो। तो उसके बाद जो बॉय है वो कहता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब, मैं अब बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए। एंड प्ले, और खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ। लड़का कहता है कि अब मैं इतना छोटा नहीं रहा कि ट्रंक पर चढ़ूँ और टहनियों से झूलूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इसलिए अब मैं नहीं चढ़ूँगा और मुझे बस कुछ चीज़ें खरीदनी है और मज़े करने हैं। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो ट्री कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास तो केवल पत्तियाँ हैं। एंड एप्पल्स, और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो। एंड सेल दैम इन द मार्केट, और मार्केट में उनको बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, तो तुम्हारे पास मनी आ जाएगी। उसके बाद नरेटर हमको बता रहा है, द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल्स, तो जो लड़का था वो खुशी खुशी एप्पल तोड़ लेता है। एंड कैरिड देम अवे, और उनको ले जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ भी बहुत खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का उसके बाद फिर बहुत लंबे टाइम तक वापस नहीं आता, दूर ही रहता है। एंड द ट्री वॉज सैड, और जो पेड़ था वो उदास हो जाता है। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक, लड़का फिर वापस आता है। एंड द ट्री सुक विद जॉय, और जो पेड़ था वो खुशी से झूमने लगता है। जब लड़का बहुत दिनों के बाद वापस आता है तो पेड़ को उसको देख के फिर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद ट्री कहता है, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, फिर पेड़ वही बात अपनी रिपीट करता है कि आओ मेरे पेड़ ट्रंक पर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी टहनियों पर झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड,
मेरी छाँव में खेलो एंड बी हैप्पी और खुश रहो। तो लड़का कहता है आई एम टू बिज़ी टू क्लाइंब ट्रीज। लड़का कहता है कि अब मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ट्री पे चढ़ूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, मुझे अपनी वाइफ के लिए घर चाहिए। एंड माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए भी। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो ट्री कहता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास तो घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस कट कर सकते हो। एंड बिल्ड अ हाउस, और अपने लिए एक घर बना सकते हो। उसके बाद नरेटर हमें बता रहा है सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस। तो लड़के ने क्या किया कि जो ट्री की ब्रांचेस थी उनको कट कर लिया। एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और उनको अपने साथ ले जाता है घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो पेड़ था वो अब इस बार भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का फिर से बहुत समय तक दूर रहता है, वो वापस नहीं आता। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, और जो पेड़ था वो दोबारा से उदास हो जाता है। एंड वैन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और उसके बाद जब वो कई सालों के बाद वापस आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी डैट इट कुड हार्डली स्पीक। पेड़ इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे कुछ शब्द भी मुश्किल से ही बोल पाता है। मतलब उसकी इतना खुश होता है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते हैं। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, वो जो लड़का था अब वो यंग मैन बन चुका था, मतलब बड़ा हो चुका था। ट्री कहता है कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो यंग मैन बोलता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे यहाँ से दूर ले जा सके, या जिसमें बैठकर मैं कहीं जा सकूँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? तो ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कि मेरे पास तो अब केवल ट्रंक ही बचा है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरा जो ट्रंक है, जो तना है, उसको काट लो। एंड मेक अ बोट, और एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, उसके बाद तुम उसको सेल करके अवे मतलब दूर ले जा सकते हो। उसके बाद नरेटर हमें बता रहा है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसके बाद जो यंग मैन था उसने ट्री का ट्रंक जो था उसको कट किया। एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और बोट में बैठ के वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब क्या हुआ कि जो पेड़ था वो बस एक स्टम्प के साथ में रह गया। स्टम्प क्या होता है? जब हम पेड़ का तना काट देते हैं, मान लो हमने यहाँ से पेड़ का तना काट दिया, तो जो नीचे का भाग जो बचा है वो हो जाता है एक स्टम्प। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक, अब क्या होता है कि बहुत समय के बाद वो फिर से वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, ओल्ड मैन बन गया है। बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम, लेकिन जो ट्री था वो उसको पहचान लेता है। ट्री कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड, कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे एप्पल्स चले गए हैं। तो ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कि मेरे जो दांत हैं वो एप्पल खाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, मैं अपने दांतों से एप्पल्स नहीं खा सकता। फिर ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, कि मेरी तो ब्रांचेस भी चली गई है, अब तुम झूला नहीं झूल पाओगे। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं ब्रांचेस पे झूल भी नहीं सकता। उसके बाद ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, कि मेरा तो जो ट्रंक था, जो तना था, वो भी चला गया, अब तुम चढ़ भी नहीं पाओगे। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं पहले ही इतना थका हुआ हूँ कि मैं ट्रंक के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। उसके बाद जो ट्री था वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई विश डैट आई कुड गिव यू समथिंग, कि मैं चाहता था कि तुम्हें मैं कुछ दे पाऊँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी तुम्हें देने के लिए नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं बस एक बूढ़ा स्टम्प अब बचा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, कि तुमने तो हमेशा ही दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे बस एक शांत जगह ऐसी चाहिए
जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। तो ट्री खुशी से कहता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कि जो एक पुराना स्टम्प होता है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त बैठो और आराम करो। उसके बाद नरेटर बताता है द ओल्ड मैन डिड, कि ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो ट्री था वो अब भी बहुत खुश था कि ओल्ड मैन उसके एक स्टम्प के ऊपर बैठा हुआ है, और वो उसको खुश देखकर ट्री अभी भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो हमने देखा कि ट्री हमेशा कुछ ना कुछ देता ही रहता है, कभी कुछ डिमांड भी नहीं करता। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमको जितनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें तो ट्री से ही मिलती है। हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें लकड़ी मिलती है, मेडिसिन्स मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फ्यूल मिलता है, सब कुछ हमें ट्री से ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलना। डिलीशियस कहते हैं टेस्टी चीज़ों को जो कि अच्छी लगे खाने में। प्लक मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। ट्रिप यात्रा करना, कहीं पे जाना। सेल किसी चीज़ को तैराना। स्टम्प एक पेड़ का नीचा वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचानना। तो ये जो स्टोरी थी इस चैप्टर की वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।